अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया इमरान और आप मेरे साथ मेरे चैनल पे हैं कुकिंग विद फौजिया इमरान में। तो आज मैं आपके लिए फ्राइड फ़िश की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए, ये मेरे पास 1.5 kg फ़िश है और ये मेरे पास है 1.5 टेबल स्पून मेरे पास ज़ीरा है और 1.5 टेबल स्पून जो है ना सूखा धनिया, ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून के करीब मेरे पास है सौंफ और ये है मेरे पास हाफ़ टी स्पून अजवाइन। तो पहले इन चारों मसालों को हम ड्राई रोस्ट करके तो इसको हम पीस लेंगे। ये यहाँ हम मसालों को रोस्ट करेंगे। जब रोस्ट हो चुके हैं, खुशबू बड़ी अच्छी है, तो मोटा मोटा पीस लिया, हाथ से ही कूट लिया, तो ये मसाला तैयार हो गया। अब ये हमारे पास है 1 टेबल स्पून मेरे पास है चाट मसाला, 1 टेबल स्पून मेरे पास है गरम मसाला और 1 टेबल नहीं मेरे पास है 1.5 टेबल स्पून के करीब मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट और ये 1 टेबल स्पून है हरी मिर्चों का पेस्ट। ये मेरे पास है 2 टेबल स्पून भर के 2 टेबल स्पून भर के ये मेरे पास है बेसन और साथ है मेरे पास ये 3 लीमू और इनके साथ ये है मेरे पास जो गरम मसाला है, ये मेरे पास 1 टीस्पून मेरे पास नमक है, 1 टेबल स्पून मेरे पास सूखी मेथी है, 1 टेबल स्पून मेरे पास ये कुटी हुई मिर्चें हैं, 1 टीस्पून मेरे पास है ये पिसी हुई मिर्चें और 1 टीस्पून मेरे पास है हल्दी। अब इन चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसको मसाला लगाएंगे मछली पे। और ये जो मेथी है हम इसको हाथों में रख के मसल लेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे जी। तो यहाँ मैं ये शामिल करूँगी, गरम मसाले ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये है मेरे पास बेसन को शामिल करेंगे, हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे इसके अंदर और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा और ये जाएगा जी साथ ही जी। तो ये बाकी के नमक मिर्चें ये सब कुछ इसके अंदर शामिल कर देंगे और नींबू का रस शामिल करेंगे और ये जो कुटा हुआ मसाला है ये सारा शामिल कर देंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर शामिल करेंगे नींबू का रस। तो इनको सबको मिक्स करके, सब मसालों को मिक्स करके तो मछली के ऊपर लगा देंगे। ये देखिए मसाले को अच्छे तरीके से इसके अंदर इर्द गिर्द करके पूरा अच्छे तरीके से इसको लगाना है हमने। और मैं आपको बताना स्टार्टिंग में भूल गई कि मछली को हमने पहले 2 घंटों के लिए मैंने इसको इसके अंदर नमक और नींबू डाल के इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। फिर मैंने थोड़ा इसके ऊपर बेसन डाला। बेसन डालने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से धो के तो फिर इसको ड्राई होने के लिए आधा घंटा रख दिया कि इसका पानी सारा ड्राई हो जाए। तो पानी ड्राई होने के बाद ये फिर इसको मसाला लगा के हम ओवरनाइट पे रखेंगे, क्योंकि कम से कम ओवरनाइट आप रखेंगे तो इसके मसालों में अंदर तक इसके मसाले रच बस जाएंगे। आप देख रहे हैं कि मसाला मैं किस तरीके से दबा दबा के लगा रही हूँ ताकि मछली के इर्द गिर्द हर तरफ मसाला एडजस्ट हो जाए। यहाँ पे देखें मछली को मसाला जो है ना अच्छे तरीके से इसमें रच बस गया। ओवरनाइट मैंने इसको रखा है और अब मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल डाल के इसको गर्म कर लिया है। टेम्परेचर इसका ना तेज़ हो और ना ही कम हो। तो फिर उसके बाद इसमें फ़िश डालेंगे, तकरीबन 3 मिनट एक साइड पे और 3 मिनट एक साइड पे, ठीक है। दरमियानी आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें 1 साइड से ये मछली हो गई है और इसको अब हम दूसरी साइड पे पकाएंगे। और इसका आपने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना कि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। ये देखें, और जैसे ही हमने इसको डालना है घी में तो तब हमने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना कि इसका मसाला ना हट जाए। आप देख रहे हैं अब फ़िश हमारी रेडी है, दोनों तरफ से तकरीबन अच्छे से पक गई है। देखें कलर इसका गोल्डन आ गया है। अब इसको निकालते हैं।
जनाब फ़िश हमारी रेडी है। आप देख, मुझे दुआओं में याद रखना। और चटनी है मेरे पास, और खुरमानी की और आलू बुखारे की, ये मैंने साथ इसके चटनी सर्व की है। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।